ब्रेक के बाद प्रोग्राम क्या बात है में आपका स्वागत है। हर इंसान कड़ी मेहनत करके सारी उम्र खून पसीना बहा के अपना पैसा कमाता है, पर हर इंसान इस पैसे को सही प्रयोग नहीं कर पाता है। आज हम बात करेंगे अरविंद खोचर से, जो हमें बताएंगे एक सही इंश्योरेंस से हमारा क्या फ़ायदा हो सकता है। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप ये बताएं, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है क्या और हमारी कैसे मदद कर सकता है? फाइनेंशियल प्लानर एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। बेसिकली एक इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आपकी अलग अलग डिसीजंस को एक अच्छा रूप दे सके, और एक आपके जो आपका हार्ड अर्न मनी है, जो आपका बहुत मेहनत से पैसा कमाया गया है, उसके सही प्रयोग हो और आपको वो लंबा दूर तक लेके जाए वो पैसा, और आपकी रिटायरमेंट में आपको किस तरीके से काम आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंश्योरेंस कब कहाँ कैसी इंश्योरेंस चाहिए, वो रोल एक फाइनेंशियल प्लानर प्ले करता है। एक बेसिकली आपका दोस्त जो आपको हर वक्त एक अच्छी एडवाइस दे सके। जैसे आपने कहा, कई इन्वेस्टमेंट्स और कई इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, कैसी कैसी इंश्योरेंसेस हैं जो लोग करवा सकते हैं? जो सबसे कॉमन इंश्योरेंस है, जो कि मेरे ख्याल में सब लोग यहाँ जानते हैं कि एक जब आप घर लेते हैं तो एक मॉर्गेज इंश्योरेंस आप लेते हैं, तो बैंक आपको बोलता है कि आपको अपना घर करना है, कवर करना है, कि अगर आप नहीं रह सके तो बैंक को पैसे कैसे मिलेंगे। वो सिंपल में मॉर्गेज इंश्योरेंस होती है, जो कि एक टर्म इंश्योरेंस होती है। टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर टर्म के लिए एक अपने आप को इंश्योर करते हैं। वो हो सकता है आप अपने घर के लिए कर रहे हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए कर रहे हो, या फिर आप अपनी इनकम के लिए कर रहे हो, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो एक टर्म के लिए होती हैं। जैसे बच्चों की एजुकेशन होती है, जब बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनकी लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है। सेम घर आप हर महीने साल पैसे दे रहे हैं उस घर के अंदर, तो एक टाइम आता है जब अगर घर फ्री हो जाता है तो आपको उस इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके इनकम भी जब तक आप रिटायर नहीं होते तब तक आपको वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वही इंश्योरेंस होती है। और दूसरी तरफ होती है परमानेंट इंश्योरेंस, जिसकी हर वक्त ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर इंसान की एक दिन डेथ होनी है, और वो निश्चित नहीं है, वो हम नहीं जानते हैं कि कब किसकी डेथ होनी है। लेकिन वो इंश्योरेंस है जिस परमानेंट, जो कि कभी भी रेट जिसके बढ़ते नहीं हैं। टर्म इंश्योरेंस के रेट हर टर्म के हिसाब से होते हैं। परमानेंट इंश्योरेंस के रेट एक फिक्स रेट होता है जो आपका थ्रू आउट योर लाइफ देते हैं, जो कि पेइंग पॉलिसीज़ भी कहलाती हैं, पेइंग इंश्योरेंस कहलाती है, और टर्म इज़ रिस्क इंश्योरेंस। ये दो तरह के इंश्योरेंस बेसिकली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अरविंद जी, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को हमें कब खोजना चाहिए और क्या क्वेश्चंस हैं जो उनसे हमें पूछने चाहिए? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइनेंशियल एडवाइज़र बेसिकली, मैंने जो अपनी 15 साल की इस करियर में देखा है कि मोस्टली एक घर में एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, जो कि अपने उन्हीं बच्चों के साथ भी आगे रिलेशन के साथ चलता रहता है। जब एक बच्चा आता है, जीवन में आता है, तभी से फाइनेंशियल प्लानिंग चालू हो जाती है। उसकी एजुकेशन की प्लानिंग होती है, उसके फ्यूचर की प्लानिंग होती है, उसके लिए सेविंग्स की प्लानिंग होती है। तो आपका क्वेश्चन कि कब चालू करनी चाहिए, जैसे ही बच्चा होता है तब से फाइनेंशियल प्लानिंग चालू हो जाती है, और रिटायरमेंट तक वो चलती रहती है। पेरेंट्स को अपने लिए जमा करना है, पहले बच्चों के लिए जमा करना है, उनकी एजुकेशन के लिए जमा करना है, उनकी शादियों के लिए जमा करना है, उसके बाद अपने बुढ़ापे के लिए जमा करना है। तो ये सब चीज़ें फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आती हैं। और क्या पूछना चाहिए, किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानर को देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि वो किस समय से बिजनेस में है, उनकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है, और उनका व्यवहार कैसा है अपने क्लाइंट्स के साथ में। वो आप एक मीटिंग के अंदर आपको पता लग जाएगा। ठीक है। जो इंडिया से लोग आते हैं या पाकिस्तान से लोग आते हैं, उनके हिसाब से एक फाइनेंशियल प्लानर की जो हैसियत है वो अलग है यहाँ से। क्या डिफरेंसेस रहते हैं जो लोग आप जिनसे मिलते हैं? बहुत फ़र्क होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जो लोग इंडिया से, एक दो तरीके के, एक तो जो यहाँ पैदा होते हैं बच्चे, और जो बड़े होते हैं उनका नज़रिया बिल्कुल अलग होता है, और जो माइग्रेट करके आते हैं उनका नज़रिया इंश्योरेंस के बारे में बहुत ही अलग होता है। पहली बात तो ये सच है कि कोई भी अपनी डेथ के बारे में बात नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं बात करना चाहता अपनी डेथ के बारे में। लेकिन ये बहुत एक अहम डिसीजन होता है लाइफ का, जो कि आपको लेना है। और जो हम लोग जब आते हैं तो इंडिया या पाकिस्तान या श्रीलंका या कहीं से भी आते हैं, तो हमारा इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट इज़ टोटली डिफरेंट, बिल्कुल अलग है। वहाँ पर आमतौर पे हम एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट हैं। एक फैमिली में
भाई और बहन ये सब एक बड़ी फैमिली बन के रहते हैं, तो उसमें इंश्योरेंस का इतना महत्व नहीं रह जाता है। इस कंट्री के अंदर सभी को अपने आप खुद करना है, सब आप आगे जाके डिसीजंस खुद लेने हैं, खुद खरीदना है, खुद ही सब कुछ अपने आप को देखभाल करना है, तो इसलिए इंश्योरेंस का महत्व बहुत बढ़ जाता है। यहाँ किसी की कोई हेल्प नहीं कर पाता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इतनी हेल्प नहीं होती है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्लान्स डाले हुए हैं कि आप इंश्योरेंस लीजिए, और इस तरीके से बहुत फ़र्क हो जाते हैं दोनों नज़रिए में, इधर के और बैक होम के। ठीक है, थैंक यू अरविंद जी। उम्मीद करती हूँ आपने आज इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र आपकी कैसे मदद कर सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बने रहिए क्या बात है के साथ।